नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। निमित्त रसाभ्याम। र और श में जो अकार है उच्चारण के लिए रसाभ्याम होना समान पद है। निमित्त में जो और आदेश में ण है और कारी में तो इन्होंने अकार को नहीं रखा। निमित्त और निमित्ती निमित्तिनोश्चयम् आधार निर्देशक समान पदे एक पद में समानम च तत्पदम समान पदम कर्मधारय समास है। समान और वही पद समान पद। र और श से उत्तर नकार के स्थान में नकार आदेश। तीन चीजें होती है व्याकरण में, एक निमित्त, एक निमित्ती और एक कार्य। निमित्त, निमित्ती और कार्य। निमित्ती को कार्य भी कह देते हैं। कार्य जिसके ऊपर होता है वो कार्य होता है। निमित्त वाला निमित्ती होता है। जैसे यहाँ पर रसाभ्याम ये निमित्त हैं। जहाँ कहीं निमित्त पूर्व में होता है तो निमित्ती उत्तर में मिलेगा और कार्य भी उत्तर में मिलेगा। जहाँ कहीं निमित्त परे होता है तो पूर्व में निमित्ती होगा और कार्य भी पूर्व में होगा। जैसे व्याकरण शास्त्र में चार ही तो चीज हैं, प्रकृति, प्रत्यय, आगम, आदेश। इन्हीं का नाम व्याकरण है। प्रकृति पूर्व में है, प्रत्यय पश्चात है। प्रकृति को आगम आदेश, प्रत्यय को आगम आदेश। प्रकृति को आगम और आदेश, प्रत्यय को आगम और आदेश। तो यदि जैसे आने मुख, मुख आगम होता है, आन के पर रहते अकार को मुख आगम होता है, तो यहाँ पर आन निमित्त है और अकार कार्य है या निमित्ती है और मुख आगम कार्य है। कार्य मानी आगम आदेश। आगम आदेश या तो प्रकृति को होते हैं, आगम आदेश प्रत्यय को होते हैं। बस यही व्याकरण है। आगम और आदेश या तो प्रकृति को होते हैं या प्रत्यय को होते हैं। प्रकृति को जो आगम आदेश होते हैं तो कहेंगे कि आगम तीन प्रकार के टित कित मित। कहीं क्वचित अपवाद रूप में आगम होते हैं जो किसी भी लिंग से, जैसे ऐच आगम है, वो किसी लिंग से युक्त नहीं है। ऐच आगम में ऐ औ आगम होते हैं पर वो लिंग नहीं है वहां पर। और दूसरी बात यह है कि तित कित मित आगम होते हैं। आदि में होते हैं, अंत में होते हैं या बीच में आकर बैठते हैं। अंतिमत से परे विदुषो अंत्यात् परा। और आदेश जो होते हैं, मतलब ये तीनों आगम प्रकृति और प्रत्यय को बराबर उपलब्ध होते हैं। अधिक कम की बात मैं नहीं कह रहा हूं, पर प्रकृति को तीनों आगम होते हैं, प्रत्यय को भी तीनों आगम होते हैं। प्रत्यय के आदि में कोई, जैसे इट आगम प्रत्यय के आदि में होता है, शुक आगम प्रत्यय के अंत में नहीं, अशुक आगम आज जसीर सुख। अवर्ण से उत्तर जस को अशुक आगम होता है तो अशुक ये प्रत्यय के अंत में आकर बैठता है। कुछ आगम बीच में आकर के बैठते हैं, जैसे कि नहीं बीच में आकर के, जैसे नुम आदि होते हैं ना, वो बीच में आकर बैठते हैं। आगम मैंने कहा कि प्रत्यय को आगम, जैसे कि उदाहरण के रूप में
ब्राह्मण। हम्म। ब्राह्मण। हाँ वो बीच में, ब्राह्मण आदि हो गए। बीच में नहीं, वो तो नुट आदि में बैठा है ना, प्रत्येक आदि में बैठा है। सुट आगम प्रत्येक आदि में, सर्वेशम सुट आगम, टित लिंग से आदि वाले, टित लिंग मतलब टित जो आगम होते हैं वो आदि में बैठते हैं, कित आगम अंत में बैठते हैं, और मित अंत में बैठते, बीच में बैठते हैं। बीच का मतलब अंतिमत से परे। तो मैंने कहा था प्रकृति को भी तीन आगम है, टित कित मित, और प्रत्यय को भी तीन आगम है, टित कित मित। प्रकृति के आदि में जैसे कि अट आगम है, वो प्रकृति के आदि में होता है। और जैसे कि त्रिभुजत्नो सुख, ये प्रकृति के अंत में सुख आगम होता है। और जैसे मित आगम, जैसे इदितोनम धातु, तो टित कित मित, ये तीनों जो है ना प्रकृति को हो रहे हैं। ऐसे प्रत्यय को भी ये तीनों होते हैं। प्रत्यय के आदि में मैंने कहा कि जैसे ईट आगम प्रत्यय के आदि में होता है, धातु का शील वाला दे। असुख आगम आद्य शेर सुख, ये प्रत्यय के अंत में आकर बैठता है। और मित आगम प्रत्यय के अंतिम अंत से परे, जैसे कि सप श्यनोर नित्यम, सप और शन को मित नुम आगम होता है, तो सप और शन प्रत्यय होते हैं, उसको नुम आगम होता है। नपुंसकस्य झल उगिताम सर्वनाम स्थाने धातु, उगित अंग को नुम आगम होता है, उसके परे रहते, सर्वनाम स्थान परे रहते। तो उगित प्रत्यांत शब्द लेने होते हैं। इसी तरह से आदेश को ढूंढोगे तो आदेश भी गीत आदेश, शीत आदेश और अनेकाल आदेश, एकाल आदेश, अनेकाल आदेश, गीत आदेश, शीत आदेश, चार प्रकार के आदेश मिलेंगे। हैं? क्या? हाँ वो भी है, मतलब एकाल आदेश, अनेकाल आदेश, गीत आदेश, शीत आदेश। और उनमें एकाल आदेशों में कुछ अंत में होते हैं, कुछ आदि में होते हैं, आदि परस अनुअंत्य से। तो प्रत्येक को जब आदेश देखेंगे तो चार प्रकार के, पांच प्रकार के हो सकते हैं। माने एकाल आदेश दो प्रकार के हैं, आदि और अंत में होने वाले। जैसे आसीन, ईदा सा, आस से उत्तर आन को ई होता है, तो आ की जगह ई हो गया, आसीन बन गया। और दिव क्या है, नहीं मैं प्रत्यय को बता रहा हूँ। ये जो है प्रत्यय को दिखाने को, मैं प्रत्यय को दिखा रहा हूँ कि ई दासा में आज से उत्तर आन को ई होता है, ये आन प्रत्यय है, उसको ई हो गया आधे परस से। इसी तरह से प्रत्यय के अंत में भी आदेश होते हैं। प्रत्यय के अंत में जैसे ए रू, ये वर्णांत प्रत्यय को वर्णांत आदेश, तो ई को ऊ आदेश होता है, ई के स्थान में ऊ आदेश होता है। तो ये क्या है, ई को जो ऊ आदेश होता है, ये क्या है? क्या है? एकाल आदेश है, अंतिम अल्प हो रहा है। यहाँ तो वैसे यूं कह रखा है कि भाई ई को ऊ होता है, तो इसमें तो अंतिम अल क्या स्पष्ट ही ई को ऊ होता है। हम और भी देख सकते हैं। प्रत्येक स्थान में अंतिम अल को आदेश होने वाले, जैसे ईदंतो मसी, मस जो प्रत्यय इकार उच्चारण के लिए, मसी में मस जो प्रत्यय है वो इकार समीप में है जिसके, इस तरह का आदेश है ये। इकार अंत में है जिसके, अंतावय है जिसका, इकार अंतावय है जिसका, ऐसा आदेश होता है मस, मसी बन जाता है। दीपयामसि, वर्धयामसि, बोधयामसि, इस तरह से वेद में मंत्र आते हैं। तो और भी लिया जा सकता है आदेश का उदाहरण, जो अंतिम अल्प होते हैं ना। दिवौत तो प्रकृति को आदेश है,
दिवहुत प्रकृति को आदेश है। प्रत्यय को जो आदेश होता है उसकी बात कर रहा हूँ। प्रत्यय को अंतिमल को आदेश कोई बोलो। स सजुषो रुआन, सकारांत प्रत्यय को रु होता है तो वलोन्त्यस्य से सकार की जगह बैठता है। स सजुषो रु, सजुष शब्द तो प्रकृति को रु हो रहा है, पर सकारांत प्रत्यय को रु आदेश होता है। और जहाँ कहीं कहीं लोप आदेश भी होते हैं उसको भी आदेश कहते हैं। तो एकाल आदेश आदि में और अंत में, फिर लोप आदेश, जैसे लोप आदेश भी प्रकृति को भी लोप हो सकता है, प्रत्यय का भी लोप हो सकता है। प्रत्यय का लोप होते हैं ना, जैसे लुक शब्द से क्विप का प्रयोग लोग हैं, क्विप प्रत्यय से क्विप का सर्वापारी लोप हो जाता है। और आता सूत्र से सिच का नहीं, गातिस्ता गुभव्य सिचा परस्वी पदेशु, परस्वी पद में सिच का लुक हो जाता है। लुक और लोप में कार्य का भेद है, बाकी स्वरूपतः आदर्शन है। लुक में आदर्शन होता है, लोप में भी आदर्शन होता है। तो लोप होता है तो एक अल का, कहीं एक ही अल हो तो उसी का हो जाएगा, कहीं अनेक अल हो तो उसके में से कुछ का लोप हो जाएगा, अंतिम अल का लोप हो जाएगा। तो एकाल आदेश फिर अनेकाल आदेश होते हैं प्रत्येक स्थान में, जैसे कि तस थस तमिपाम ताम तम तम, ये अनेकाल आदेश है। फिर एकाल आदेश अनेकाल आदेश, तस थस तमिपाम ताम तम ताम, ये तो प्रत्येक स्थान में हुआ है। और शीत आदेश, जैसा जस ससो शी या जैसा शी जो होता है वो प्रत्यय को शीत होने से सर्वादेश होता है। अनेकल वाले, अनेक अल वाले जो आदेश हैं वो संपूर्ण प्रत्यय के स्थान में आकर बैठ जाते हैं, तस थस थमिपाम ताम तम ताम। और शीत आदेश भी संपूर्ण के स्थान में बैठ जाता है। और गीत आदेश होते हैं, जैसे अनंग सौ विदुषण स्फुरदन सोनिया सांच है, अस्थि दधि सत्यक्षणाम अनंग दत्त, ये जो गीत आदेश है कुछ प्रकृति को होते हैं कुछ प्रत्यय को। जैसे कि मैंने कहा अस्थि दधि सत्यक्षणाम, ये तो प्रकृति को गीत आदेश हो रहा है। प्रत्यय को भी गीत आदेश होते हैं तो वो अंतिम अल को होगा। पूर्व दिशा में हैं, पूर्व दिशा में ऐसा क्या बोल दिया? पूर्व पूर्व दिशा पुरुदंसो अनंत समनंत नहीं, वो तो रिदुसनस पुरुदंसो ने हसांच है, जो अनंग होता है वो प्रकृति को हो रहा है। पुंसो सुंग, वो भी गीत आदेश प्रकृति को हो रहा है। हाँ, ये जो है रिदुसनस रिकारांत प्रत्यय को अनंग आदेश हो रहा है। रिकारांत प्रत्यय जो है त्रिच होता है ना, उसको सर्व सु के परे रहते अनंग आदेश हो जाता है। तो जैसे कहीं गुण होता है, ऋतु की सर्वनाम स्थान में गुण होता है, वो भी आदेश ही है। आदेश के बहुत सारे रूप हैं, कहीं गुण हो जाता है, कहीं वृद्धि हो जाती है, कहीं लोप हो जाता है, कहीं आदेश जो है कुछ एक वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण आकर के बैठ जाता है। इको एणसी आदि संधियों में भी आदेश ही तो हो रहे हैं। आद गुणा वृद्धि रेची आदि आदेश हो रहे हैं, पूर्व पर के स्थान में आदेश हो रहे हैं। तो आदेश जो है वो हमारा आदेश भी ध्यान देने का है। तो प्रकृति को भी इसी तरह आदेश होते हैं, जैसे अर्वन स्त्री सावनया, अर्वन शब्द को त्रि आदेश होता है। प्रकृति को आदेश में प्रत्यय को आदेश बता रहा था अभी तक। प्रकृति को, प्रकृति को आदेश जैसे दिवउत, वकार को औ हो गया, एकाल होने के कारण अंतिम अल को हो गया। और आदि में जैसे बैठता है कोई, प्रकृति के आदि में बैठता है, प्रकृति के आदि का लोप हो गया। आत्मनः, प्रकृति के आदि का लोप हो गया। जैसे आदेश छठे जगह चौथे पाद में है, ये सूत्र है ना,
आदिरात्मना कहाँ है? मंत्रे स्वांगी आदिरात्मना 141 6 4 141 है। मंत्रे स्वांगी आदिरात्मना, आत्मन शब्द के आदि का लोप हो जाता है। त्मना देवेश, आत्मना शब्द था, त्मना बन गया। तो आदि अक्षर का लोप हो गया, कहीं अंतिम का लोप हो जाता है, बहुत कहीं एक स्थान में दूसरा आकर बैठ जाता है। तो यही सारा सिस्टम है व्याकरण का। रसाभ्याम गुण समान पदे में रे सकाराभ्याम उत्तर से नकार से नकारादेश होती समान पदस्थौ चेत निमित्त निमित्ति नो भवता है। एक ही पद में यदि निमित्त निमित्ति होवे, एक पद का मतलब हो गया कि जैसे आस्तीर्णम है, आस्तीर, ये र निमित्त है और आगे तय को न हुआ है, रदा में हम तो न पूर्व से ज्यादा, उस न को इस सूत्र ने न कर दिया। विस्तीर्णम, अपूर्णम, और कुशनादि, कुश धातु है, ना प्रत्यय है, ती प्रत्यय है, स्ना विकर्ण है, स्ना का ना बचा, वो कुशनादि, पुष्णाति और मुष्णाति, पुष्णाति पुष्णाति मुष्णाति। सग्रहणम उत्तरार्थम स्तुत्वेनेव सिद्धमेतत्। सग्रहण जो है ना, वो उत्तरार्थ है, स्तुत्वेनेव सिद्धमेतत्। यहाँ पर जो सग्रहण है ना, रसाभ्याम नोना समान पदे, ये कैसे है? उत्तरार्थ हम्म। सग्रहणम उत्तरार्थम स्तुत्वेनेव सिद्धमेतत्। ये तो स्तुत्व से भी सिद्ध हो जाता ना, उष्णाति में सुनाइष्टु भी हो जाता है। ठीक है, अलग अलग है। हाँ, ठीक है। स्तुति नहीं सिद्ध में तो समान पदे किम अग्निर्नयति, एक पद नहीं है ये। समानम च तत्पदम इस नियम से भिन्न हो गया। अग्नि एक पद हो गया, नयति एक पद हो गया, वायुर्नयति। रिवर्णात् चेत वक्तव्य, रिवर्ण से उत्तर कहना चाहिए। जैसे तिस्त्री नाम रिकार से उत्तर न गुण हो गया। री में रे श्रुति होते हुए भी वो भिन्न नहीं है, व्यपवर्ग नहीं है, भेद नहीं है, इस कारण से उसको अलग से कहना पड़ रहा है कि रिवर्ण से उत्तर भी न गुण हो जाता है। तिस्त्री नाम चतस्त्री नाम मातृ नाम पितृ नाम र श्रुति सामान्य निर्देशात सिद्धम। ये तो समाधान दे रहे हैं कि री में भी र श्रुति तो है ही ना, तो अलग से कहने की क्या जरूरत है। वर्ण भक्त्या च व्यवधाने पीणत्वम भवति क्षुब्नादिषु नृणमन तृप्नोति ग्रहणम ज्ञापकम। ये क्षुब्नादिषु से एक गण होता है, क्षुब्नादि गण में, और क्षुब्नादि गण में हमारे को बहुत सारे शब्द पड़े हैं, उनमें दो शब्दों को उठा करके दे रहे हैं। नमन और तृप्नोति, ये दो शब्द पड़े हैं, क्या काम करते हैं? निषेध करने के लिए दो शब्द पड़े हैं कि न गुण नहीं होता। तो प्रश्न उठता है कि री से उत्तर जब प्राप्त होता है तभी तो निषेध करना सार्थक है। तो इससे भारत की आवश्यकता नहीं, वार्तिक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नृनमन, सिद्ध है। नृनमन इस ज्ञापक से री से उत्तर न को न होता है, ये बात पुष्ट हो जाएगी। मतलब ये दो समाधान हो गए। र श्रुति सामान्य निर्देशात सिद्धम वर्ण भक्त्या से व्यवधाने पिणत्वम भवति। कहते हैं एक वर्ण का जो भाग होता है ना, री वर्ण में जो भाग है उसके व्यवधान में भी णत्व हो जाता है, ये बात तृप्नोति से सिद्ध होती है। अथवा रिवर्णाद पिणत्वम भवति इति एतद् अनेन ज्ञाप्यते। या ये भी कह सकते हैं, दो तरह का ज्ञापक का स्वरूप प्रस्तुत किया
कि रिवर्ण से उत्तर भी न को न होता है, ये ज्ञापित हो रहा है, या फिर ये ज्ञापित हो रहा है कि री वर्ण में जो ऐसा हिस्सा है जो कि हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, उसके व्यवधान में भी उसको अट नहीं कह सकते। अट कुपुआंग व्यवायी पीणत होता है, पर री के बाद में जो कुछ भाग ऐसा है जो हमारी रस श्रुति के बाद पकड़ में नहीं आता कि ये बता सके कि ये है। अट के व्यवधान में तो न गुण होता है, पर ऐसे हिस्से री के बाद में जो श्रुति है उसके व्यवधान में भी न गुण होता है, ये बात यहाँ पर रिवर्णादपि णत्वं भवति इति एतदेव अनेन ज्ञाप्यते। रिवर्णादपि णत्वं भवति इति एतद् अनेन ज्ञाप्यते। ठीक है। अट कुप्वांग नुम व्यवायेपि, अट कुपुआंग नुम, इनके व्यवधान में भी रेफ और सकार से उत्तर नकार को नकार हो जाता है। अट कुपुआंग नुम, इनके व्यवधान में भी रेफ और शकार से उत्तर नकार को नकार हो जाता है। अट उ आंग नुम, इनके व्यवधान में भी रेफ सकार से उत्तर नकार को नकार हो जाता है। अट व्यवाय जैसे करणम, हरणम, कीरिणा, गिरिणा, कुरुणा, गुरुणा, ये सब अट का व्यवधान है, अट व्यवाय हो रहा है। गिरिणा गिरिणा जैसे कवर्ग व्यवाय अर्केण, मूर्खेण, गर्गेण, अर्घेण। पवर्ग व्यवाय जैसे दर्पेण, रेफेण, गर्भेण। और आंग व्यवाय पर्याणध्यम। अट व्यवाय की सिद्ध्यांग ग्रहणम किमर्थम, अट में आ भी तो आ जाता है, तो कह रहे हैं कि आंग ग्रहण इसलिए है कि पद व्यवाय सूत्र एक आ रहा है आगे, उससे प्रतिषेध हो रहा था, उसको बांधने के लिए आंग ग्रहण कर दिया। नुम व्यवाय जैसे बृंघण, बृंगणीयम। ब्री के बाद ये जो अनुस्वार है ना, नुम ग्रहणम अनुस्वार उपलक्षणार्थम द्रष्टव्य। नुम ग्रहण अनुस्वार का उपलक्षण है। जैसे कि नुम विसर्जनीय सर्व व्यवाय सूत्र था ना पीछे, वहां पर भी नुम ग्रहण अनुस्वार का उपलक्षण था। और ऐसे ही कुछ कुछ यहाँ पर एक विचित्र बात है, ये कहते हैं कि अनुस्वार व्यवाये नुम अभावे पिणत्वम भवति। नुम नहीं हुआ, केवल अनुस्वार है, फिर भी ऋणत्व हो जाएगा। त्रिंगणम, त्रिंगणीयम आदि उदाहरण है। अनुस्वार व्यवाय में नुम अभावे, नुम के अभाव में भी ऋणत्व हो जाएगा। सत्यपि च नुमी यत्र अनुस्वारो न श्रूयते तत्र न भवति। और नुम के होने पर भी जहां अनुस्वार नहीं सुनाई देता, सत्यपि च नुमी यत्र अनुस्वारो न श्रूयते तत्र न भवति प्रेन वनम प्रेन वनीयम। विचित्र बात है। नुम रख कर इसका मतलब नुम का मतलब केवल अनुस्वार ही ले रहे हैं, नुम स्वयं को ले नहीं रहे। सत्यपि नुमी यत्र अनुस्वारो न श्रूयते, अब यहाँ पर अनुस्वार होता नहीं है तो न भवति प्रेन वनम में नत्व नहीं होगा। नुम अनुस्वार हो तो ही स्वीकार किया। प्रेन वनम।
हम्म। तो ये कह रहे हैं कि अनुस्वार मात्रम नात्र नुम स्थानिको अनुस्वार उपलक्ष्यते किंतरी अनुस्वार मात्रम तेनात्र विभूति। अनुस्वार मात्र है, नुम स्थानिक अनुस्वार हो ये भी जरूरी नहीं। धातु पाठ में ही अनुस्वार सहित धातु पड़ी है, वहां भी हो जाएगा। नुम स्थानिक अनुस्वार हो ये भी आवश्यक नहीं। केचित् एतन् नियमार्थम वर्णयन्ति। कुछ लोग इस सूत्र अरे व्यवायोपलक्षणम व्यवायोपलक्षणार्थत्वात् अडादि नाम ही व्यस्तै समस्तै से व्यवाय पे भिन्नत्वं भवति। व्यवाय का उपलक्षण है अडादि, तो ये एक एक हो या सारे के सारे हो, व्यस्तई माने एक एक हो या समस्तई माने सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं, व्यवाय पे भिन्नत्वं भवति। पूर्व पदार्थ समझाए मगर पूर्व पदस्था निमित्ताद उत्तर से गकार वर्जितात् नकारस्य नकार आदेशो भवति संज्ञा विषय। संज्ञा विषय में नकार को नकार हो जाता है, गकार वर्जित होना चाहिए। प्रत्युदाहरण से समझ में आ जाएगा गकार वर्जित का क्या मतलब है। ऋगयनम, ऋगयनम जो है ऋग्वेद संहिता को कहते हैं। तो ऋग में ग से परे, जलाम सुनते क को ग हो गया, तो ऋग में ग से परे अयन है। इस अयन को ये नहीं हुआ नकार को नकार। संज्ञा में निगम चर्म नासिका, प्रत्युदाहरण में आप देख लीजिए ये संज्ञा नहीं है, ये चर्म नासिका ये विशेषण शब्द है। चर्म विकारो नासिका से, चर्म का विकार नासिका है जिसकी समुदाय विकार षष्ठ्याश्च बहुव्रीहि उत्तर पद लोपस्य से समास हो रहा है। समुदाय षष्ठी या विकार षष्ठी, समुदाय अवयव संबंध में षष्ठी हो या विकार विकारी भाव में षष्ठी हो तो बहुव्रीहि हो जाता है, उत्तर पद का लोप हो जाता है। तो चर्म विकारो नासिका में विकार का लोप हो गया। तो इस तरह से आजकल तो बहुत बना लेते हैं चर्म का, वो बनावटी नासिका लगा दी, चर्म विकारो नासिका। और ये जो मूल उदाहरण है द्रुनस है, वार्धीनस है, खरणस है, शूर्पणखा, ये सारे संज्ञावाचक शब्द हैं। कोई गेंडा को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है। शूर्पणखा भी एक संज्ञा है रामायण काल की। खरणस है, खर के समान नासिका है जिसकी, नासिका को नस भाव हो रहा है बहुब्रीहि समास में। नासिकाय न समचा स्थूलात्, अय नासिकाया संज्ञायाम न समचा स्थूलात्। अच प्रत्यय होता है ऐ नासिकाया में, जो अच है ना उस चय को ये हो रहा है। ऐ नासिकाया का मतलब अच नासिकाया। सूत्र है पांचवें अध्याय के चौथे पाद में, वो अच प्रत्यय करता है नासिका शब्द से संज्ञा में नसमचा और नस आदेश कर देता है। नासिका को दो काम करता है, अच प्रत्यय और नासिका को नस आदेश। स्थूल शब्द से परे नहीं होनी चाहिए नासिका, जैसे स्थूल नासिका को नस आदेश भी नहीं होगा, अच प्रत्यय भी नहीं होगा। स्थूला नासिका यस्य स स्थूल नासिकः ऐसा बनेगा। ध्रुरीव नासिका से ध्रुनस। ठीक है। तो केचित् नियमा इतन नियमार्थम वर्णयन्ति। इस सूत्र को नियम सूत्र बनाते हैं, कुछ विधि सूत्र बन रखते हैं। तो नियमार्थ पक्ष में कैसे, पूर्व पदार्थ संज्ञा में णत्वम नान्यत्र। पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर संज्ञा में ही णत्व होता है। समासे भी ही समान पदे निमित्त निमित्तिनोर भावात् अस्ति पूर्वेण प्राप्ति।
समास में भी समान पद मान लिया तो निमित्त निमित्ती के होने से अस्ति पूर्वेण प्राप्ति, पूर्व सूत्र से प्राप्ति मानी जा सकती है। सच नियमा पूर्व पद संबंधात उत्तर पदस्थस्य ऊणत्वं निवर्तयति। पूर्व पद के संबंध से जहां उत्तर पदस्थस्य, उत्तर पद के में स्थित कोणत्व हटाता है चर्म नासिका इति। जैसे चर्म नासिका में चर्म पूर्व पद में रेफ है और उत्तर पद में नासिका है। सच नियम पूर्व पद संबंधात उत्तर पदस्थस्य ऊणत्वं निवर्तयति न तद्धित पूर्व पदस्थस्य। तद्धित पूर्व पदस्थस्य को नहीं हटाएगा। खार पायणा, मातृभोगिना, कर्ण प्रिय, है शब्दों के अर्थ क्या है? मातृभोग शरीर को कहते हैं, मातृभोग के लिए हितकारी, भोग मन शरीर, मातृ भोगा हित मातृभोगिना, करण है प्रिय जिसको, करणम प्रियमस्य कर्ण प्रिय। मातृभोगिणा में मातृभोगा हित है, आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ है, पांचवें अध्याय के पहले पाद का सूत्र है, तो वहां पर। और खरपस्यापत्यम खार पायण नडादि व्यफक हो रहा है, तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं तद्धित पूर्व पदस्थस्य, तद्धित प्रत्यय में स्थित या पूर्व पद में स्थित। स्थ शब्द का दोनों के साथ संबंध है। तद्धित स्थ और पूर्व पदस्थ। खार पायणा में तद्धित प्रत्यय में है, फक को नड़ादिव्य फक को आयन आदेश हो रहा है, तो खार पायणा में तद्धित में आयन न है ना, मातृ मातृभोगिणा, कर्णम प्रियमस्य कर्ण प्रिय। संबंधी शब्द जो होते हैं नियत प्रतियोगी को उपस्थापित करते हैं। मातृवर्तितव्यम पितृ शुश्रूषितव्यम ना बोलो स्वस्या मातृ पर, स्वस्मिन पितरी पर, वो उसी में पहुंचाएगा। यस्या माता यस्या पिता, यस्या पिता, उसी को ग्रहण करना होता है। तो यहाँ पर जो है नियम पूर्व पद संबंध से उत्तर पदस्थस्य ऊणत्वं निवर्तयति। चर्म नासिका में उत्तर पद में स्थित जो नासिका का नकार है ना, उस ऊणत्व को हटा दिया। इसमें नहीं हटाया। तद्धित पूर्व पद में जैसे खरप नहीं, तद्धित में स्थित जो नकार है ना, तद्धित में स्थित जो नकार है, इसके नकार को नहीं हटाया। पूर्व पद उत्तर पद तो यहाँ पर भी माने जा सकते हैं खर और प, खर और प, खरपस्यापत्यम। तो तस्यापत्यम अर्थ में फक आया और फक में आयन हो गया, तो यहाँ पर पूर्व पद यानी सब यत् प्रति पूर्व पदम इत्येतद् भवति तत्स्थस्य नियमः। किंच प्रति पूर्व पदम भवति उत्तर पदम प्रति, उत्तर पद के प्रति पूर्व पद होता है। तो खारपायण में पूर्व पद ही नहीं बनेगा, आयन के प्रति पूर्व पद नहीं होगा, उत्तर पद के प्रति पूर्व पद होता है। खारपायण में फक प्रत्यय हुआ है खरप शब्द से, तस्यापत्यम अर्थ में नडादि पे फक हुआ है, तो ये पूर्व पद उत्तर पद संबंधी शब्द हैं। जिसके प्रति पूर्व पद है उसमें स्थित रेफ सकार से उत्तर
जो फिर उत्तर पद में स्थित नकार होगा उसको हटाएगा ये नियम। तो खारपायण में नहीं हटाएगा। दूसरी बात ये है, मातृभोगिणा में भी नहीं हटाएगा, क्योंकि मातृभोग ये एक शब्द हो गया, उससे हित अर्थ में ख प्रत्यय आ गया। ऐसे ही करण प्रिया में करण पूर्व पद में स्थित जो है नकार है यहाँ, तो इसको भी नहीं हटाएगा। पूर्व पद में ही नकार आ गया ना यहाँ, तो इसको ये नियम नहीं हटाएगा। यद प्रति पूर्व पदम इत्येतद् भवति तत्स्थस्य नियम। किंच प्रति एतद् भवति, तो कहेंगे उत्तर पद के प्रति। तो ये आगे जो है ना, अपरे तो पूर्व सूत्रे समानमेव यद् नित्यम पदम तत्समान पदम इति आश्रयन्ति। समान ग्रहण, समानमेव यद् नित्यम पदम, इस तरह का अर्थ लेते हैं। मतलब दो तरह के व्याख्यान किए। समास में भी समान पद पदत्व देख लिया, और जो समानमेव नित्य पदम माने अखंड पद, तो समास को समान पद नहीं कहेंगे। तेषाम अप्राप्तम नत्वम अनेन विधीयते, तो उनके मत में ये विधि सूत्र बनेगा। समासे ही पूर्व पद उत्तर पद विभागात असमान पदत्वम अपि अस्ति। समान पदत्व नहीं है समास में। पूर्व पद का और उत्तर पद का विभाग होने से असमान पदत्व भी है, इसलिए ये सूत्र अखंड पद में नहीं, वो क्या है, समास में प्राप्त नहीं था। ऊपर वाला सूत्र समास में प्राप्त नहीं था। ऊपर वाला सूत्र समास में प्राप्त नहीं था, इसलिए ये सूत्र बना दिया है। अगर जो है ना, अगर नियम का प्रतिषेध करता है या नत्व का प्रतिषेध करता है, पूछेंगे। संज्ञायाम च, और जो गै से भिन्न संज्ञा है नत्व प्राप्त होता है। तो कहा अगैति योयम प्रतिषेधा से नत्व से न नियमस। अगय जो प्रतिषेध है वो नत्व का है, नियम का नहीं। पूर्व पदार्थ संज्ञामिति एको योगा अगैति द्वितीय अनेन च या च यावती च नत्व प्राप्ति स सर्वा प्रतिषिद्धते योग भाग सामर्थ्य। नियम का प्रतिषेध मतलब नियम का प्रतिषेध, नियम ये है ना, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, मतलब जब इसको नियम सूत्र मानते हैं। पूर्व पदार्थ नियम का प्रतिषेध हो तो संज्ञायाम एव, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम एव नत्वम भवति। तो ये जो अगय पढ़ा है, ये नियम का प्रतिषेध, मतलब ये गकार में नियम लागू नहीं होता। तो नत्व, नत्व का प्रतिषेध नहीं करता, तो फिर संज्ञायाम से गांतरे नत्व प्राप्त होती। इसके लिए कहा अग इति योग विभागे नत्व प्रतिषेधा न नियम प्रतिषेध। सामान्य रूप से तो नियम का प्रतिषेध प्राप्त होता है, उसके साथ एक वाक्यता है कि भाई संज्ञा में पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर संज्ञा में नत्व होता है, पर ग में नहीं होता, अर्थात ये नियम ग में लागू नहीं होता। लेकिन
संज्ञा में और गांतरे णत्वं प्राप्त होती, इसके लिए कहा गया दिव्यम प्रतिषेधस्य णत्वस्य न नीमस्। और योग विभाग करके ये बात हमें निकालनी पड़ेगी। पूर्व पदार्थ संज्ञा में एक सूत्र होगा, अगय ये दूसरा सूत्र होगा, तो जो णत्व प्राप्ति है वो इस गय में प्रतिषेध कर दी जाएगी योग विभाग करने सामर्थ्य। मतलब संज्ञा और असंज्ञा में गकार से उत्तर णत्व होने लगेगा, तो इसके लिए कहा गया दिव्य प्रतिषेध से णत्वस्य न नीमस्। योग विभाग करण सामर्थ्य से ये बात निकाल रहे हैं। अपरेतु ये जो दिया है आगे, ये समान पद अखंड पद को ले रहे हैं, समास में समान पदत्व नहीं देख रहे हैं, तो ये सूत्र विधि सूत्र बता रहे हैं। वनम पुरुगा मिश्रगा सिद्रगा सारिगा कोटरा ग्रेभ्य पूर्व पदार्थ संज्ञायाम इति वर्तते। पुरुगा मिश्रका सिद्रका शारिका कोटरा अग्रे इत्येतेभ्यः पूर्वपदेभ्यः उत्तरस्य वन नकारस्य नकारादेशो भवति संज्ञा विषय। वन के नकार को नकारादेश होता है संज्ञा विषय में। पुरगावणम मिश्रगावणम सिद्रकावणम सारिकावणम कोटरावणम अग्रेवणम सिद्धे सति आरंभो निमार्था एतेभ्यः एव परस्य वन नकारस्य नकारादेशो भवति नान्येभ्यः। ये नियम कर रहा है सूत्र, इन्हीं से परे वन के नकार को नकारादेश होता है, अन्यों से परे नहीं। जैसे कुबेर वनम में नहीं हुआ, शतधार वनम में नहीं हुआ, असिपत्र वनम में नहीं हुआ। पुरगावणम मिश्रगावणम सिद्रगावणम शारिगावणम कोटरावणम अग्रेवणम हो गया। प्रनिरंत सरेक्षु प्लक्षाम्रकार्षखदिर पीयूक्षाभ्यो संज्ञायामपि प्रनिर अंतर शर इक्षु प्लक्ष आम्र कार्ष खदिर पीयूक्षा इत्यादि उत्तर से ये 10 शब्द हैं। वन के नकार को संज्ञायाम असंज्ञायाम नकारादेशो बोलते। जैसे प्रवणे यष्टव्यम, थोड़ा ढलवा प्रदेश हो उसको प्रवण कहते हैं, तो प्रवणे यष्टव्यम प्रवण। निर्वणे प्रतिधीयते, प्रगतम वनम निर्गतम वनम इति निर्वणम, निर्वण में रखा जाता है, प्रादि समास है। प्रवणम निर्वणम। अंतर्वणम विभक्त्यर्थ में अविभाव समास है। अंतर्वणम वन के भीतर। सर्वणादय षष्ठी समास है। सरणाम वनम इक्षुणाम वनम प्लक्षाणाम वनम आम्राणाम वनम कार्ष्याणाम वनम खदिराणाम वनम पीयूक्षाणाम वनम। पीयूक्षा एक वृक्ष है, प्लक्ष को भी कह सकते हैं। और कार्ष्य वनम क्या है? हाँ जी, बहनें बताएंगी कार्ष्य वनम क्या है? कंटीला झाड़ियों से भरपूर कार्य हो, लेकिन झाड़ियाँ ज्यादा चल नहीं सकती। कठोर वन हो सकता है। कार्ष्य वन है। विभासोस्ति वनस्पतिभ्यः औषधिवाची यत्पूर्व पदम और वनस्पतिवाची तत्स्थान निमित्ताद उत्तर से वन नकारश नकारादेश भवति विभाषा। औषधिवाची पूर्व पद या वनस्पतिवाची पूर्व पद ततस्थ तत्स्थ निमित्त से उत्तर वन के नकार को नकारादेश होता है विकल्प से। औषधिवाची भ्यस्तावत दूर्वा वनम दूर्वा वनम
औषधि। और मूर्वा वनम वनस्पति, शीरीष वनम बद्री वनम। आगे इसमें बता रहे हैं कि ये वनस्पति औषधि का क्या फर्क है। द्व्यक्षर त्यक्षर इत्यादि वक्तव्य, 2 अक्षर वाला और 3 अक्षर वाला होना चाहिए ये महाभूत। देवदारु वनम भद्रदारु वनम 4 अक्षर वाला है ये। इरिकादि का प्रतिषेध वक्तव्य, इरिका वनम मिरिका वनम, यहाँ भी प्रतिषेध कहना चाहिए। फली वनस्पतिर्ज्यो वृक्षा पुष्प फलोपगा। केवल फल आते हैं ना जो सीधा, जैसे गूलर का फल आते हैं तो वनस्पति होती है। वृक्ष क्या होते हैं, पहले पुष्प आकर के फल बनते हैं, जैसे आम्रादि। फली वनस्पतिर्ज्यो, जो फली होता है वो वनस्पति होता है, और वृक्ष होता है पुष्प फल को प्राप्त होने वाले। औषध्या फल पाकांता, फल पाक से जो सूख जाए इसको औषधि कहते हैं। जैसे गेहूं का, चावल के जो पौधे होते हैं, फल पाकांता, फल पाकेन अंतो येषाम, फल पाक से अंत है जिनका। और लता गुल्माश्च विरुधा, लताएं और गुल्म को विरुद्ध कहते हैं। जो ध्रुवादि विष्णु रधिपति गुल्मास ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध शवा, वेद मंत्र में विरुद्ध आ रहा है ना, लता गुल्म। सत्य भी भेदे वृक्ष वनस्पत्योर या वेदेन ग्रहणम दृष्टि, कहते हैं भेद होते हुए भी इस कारिका के अनुसार वृक्ष और वनस्पति को तो यहाँ अभेद रूप से समझ लेना चाहिए। दुर्वा जो 2 भौतिक कहते हैं प्योर होती है, वही होती है। पर मूर्वा का पता नहीं क्या, मूर्वा घास होती है, दूर्वा घास, मूर्वा घास। फिर यहाँ पर वन बता रहे हैं तो कुछ और ही चीज तो नहीं है। दूर्वा वनम, दूर्वा मूर्वा वनम। आज बहनें नहीं बता रही हैं, जो अप्रचलित शब्द हैं उनके अर्थ नहीं बता रही हैं। वाहनम आहिता, आहितवाची पूर्व पद तत्स्था निमित्ताद उत्तर से वाहन नकार से नकार आदेश। अन्नोदंतात, अदंत जो पूर्व पद है ना, अदंत पूर्व पद, तत्स्था निमित्ताद उत्तर से अन्नो नकार से नकार आदेश होती। जैसे अदंत पूर्व पद, जैसे पूर्व शब्द है, अन्न शब्द है, उसके नकार को नकार हो जाएगा पूर्वान्ना अपराह्न। अदंतादित्यम निरन्ना, पूर्व पद में निर शब्द है तो अहन को नकार नहीं होगा। दुरन्ना, अन्नोन्न एतेभ्य इति अन्नादेश। 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है एतेभ्य अन्न अन्नादेशो भवति। एतेभ्य शब्द से क्या लेना है, पूर्व वाले सूत्र में जो पढ़े हुए हैं ना उनको लेना है। अन्नो अन्न एतेभ्य। अन्नो अन्न एतेभ्य, एतेभ्य में वो आया है पंचम अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है, ये है तत्पुरुष अंगुले संख्या व्यादे है एक तो, और आ सर्वैदे संख्या पुण्यात रात्रे, इन दोनों को कह रहे हैं। संख्यादि और अव्यादि, और अह सर्व एक देश संख्यात और पुण्य से उत्तर अहन शब्द को अन्न आदेश होता है। अहन को अन्न आदेश होता है। अदंतम यत् पूर्वपदम तत्स्था निमित्ताद उत्तर से अन्नो नकार से नकार आदेश होती। अन्न इति अकारांत ग्रहणात् दीर्घान्नी शरद इत्यत्र न भवति। जैसे अकारांत ग्रहण किया है तो दीर्घान्नी, दीर्घ दिन, दीर्घ हैं, लंबे हैं दिन जिनमें, ऐसी शरद ऋतु है। पूर्वाण में भी अकारांत है, पूर्वान्न में पूर्व अकारांत है, हाँ, अपराह्न में अपर अकारांत है। दीर्घ अकारांत है, नहीं, निर तो रेफांत है ना।
अन्न वाले भी से अन्न मिल गया। अन्य तो उपसर्ग दिए। अन्ना जो है षष्ठी के स्थान में प्रथमा है। अन्नोदंता षष्ठी के स्थान में प्रथमा हो रही है। अन्ना पूर्वो भागा इति पूर्वान्ना, ऐसा समास है। पूर्वा पर अधरोत्तर में एक देशनी का अधिकरण है। निर्गतो अन्ना इति निरन्ना, और दीर्घानी सरद दीर्घाणी दीर्घानी आहानी यस्याम। दीर्घ दिन है शरद ऋतु में, बहुत लंबे तो दिन नहीं होते। शरद ऋतु ये होती है वर्षा के बाद वाली। अभी हेमंत चल रही है, हेमंत के बाद शिशिर आएगी। ओ वाहने यदारोपितम उह्यते तदाहितम उच्यते। वाहनमाहिता इक्षु वाहनम सर्वाहनम दर्भवाहनम। जो रख करके खींचते हैं ना, ढो उसके भार होता है गाड़ी का, उसको आहित कहते हैं। तो इक्षु वाहन का मतलब है वाहने यदारोपितम उह्यते तदाहितम उच्यते। तो इक्षु वाहनम, अच्छा इक्षु जो है ना, इक्षु को आहित कहेंगे तो आहित वाची से परे वाहन के न गुण हो जाएगा। सर्वाहनम दर्भवाहनम आहितादिति किम दाक्षी वाहनम दाक्षी स्वामिकम वाहनम, ये अर्थ है। तो आहित नहीं है यहाँ। पानम देशे, पान नकार को पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर देशाभिधाने नकारादेशो भवति। पीयते इति पानम, कृतलुटो बहुलम इति कर्मणि लुट्। क्षीरम पानम येषां ते क्षीरपाणा उशीनरः। मनुष्याभिधाने देशाभिधानम गम्यते। मनुष्य के अभिधान में देश का विधान गम्यमान है। क्षीरम पानम येषां ते क्षीरपाणा उशीनरः। मनुष्याभिधाने भी देशाभिधानम गम्यते। मनुष्य के अभिधान में भी देश का विधान। सुरापाणा प्राच्या, सौवीरपाणा बालिका, कषायपाणा गांधारा। क्षीरम पानम येषां ते क्षीरपाणा उशीनरः। ये मनुष्य के नाम से उसका नाम है देश। क्षीरम पानम येषां, येषां कर्तृषष्ठी है। उशीनर आदि शब्द देश के द्वारा पुरुषों में वर्तमान है, तो देशाभिधायी हो गए। मनुष्याभिधाने भी देशाभिधानम गम्यते, मतलब अधिकता से क्षीर पीने वाले। क्षीर पान है जिनका, क्षीर पान संबंध मात्र नहीं, अधिकता से क्षीर पान करते हैं। ऐसे ही सुरापान प्राच्य लोग सुरापाई हैं। सौवीर बालिक लोग सौवीर पाई हैं। सौवीर कोई खट्टा पदार्थ हो सकता है। कषाय का पान करने वाले गांधार लोग हैं। वह भाव करणयो, भावे करणे से यह पान शब्द तदीय से नकार से नकारादेशो भवति। वा पूर्वपदस्था निमित्तादुत्तर से क्षीरपाणम वर्तते क्षीरपानम, कषायपाणम कषायपानम, सुरापाणम सुरापानम। करणे क्षीरपाण कंस क्षीरपान। भाववाच्य और करण कारक में क्षीर पीयते अनेन, क्षीरम पीयते अनेन कंसेन इति क्षीरपाणा कंसा।
क्षीर पाना विकल्प से हो जाएगा। ऐसे ही भाव में कषायस्य पानम पाणम, सुराया पानम पाणम। वा प्रकरणे गिरि नद्यादीनां संख्यानम, गिरि नदी गिरि नदी, चक्र नदी चक्र नदी, चक्रनितम वा चक्रनितम वा। तो इसमें जो है वो हो गया है नकार को नकार। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः। ओम गुरु